अहमद इलियासी जी जो कि चीफ इमाम है, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, मौजूदा हालात जो फिलहाल कर्नाटक में बने हुए हैं उसको लेकर एक अहम सवाल आ गया है कि पढ़ाई या धार्मिक प्रायोरिटीज जिसको हम कहते हैं, आपका क्या मत है इस पूरे मामले पर? पहली बात तो मुझे लगता है कि ये विवाद है जो बना है ये सही नहीं है, क्योंकि आज पूरा विश्व इस समय हर आदमी हर देश टेक्नोलॉजी की तरफ आगे बढ़ रहा है। यहाँ तक कि चाइना ने अपना सूरज बना लिया, तमाम सारे देश मंगल ग्रह पे जाने की बात कर रहे हैं, सारी दुनिया इस वक्त तरक्की की बात कर रही है। हम आज भी इसी उलझन में हैं कि कौन क्या पहनेगा, कौन क्या खाएगा, कौन कैसे रहेगा। मुझे लगता है कि आज पूरे विश्व के अंदर जो भारत है, जो विश्व गुरु बनना है उसको बना हुआ है और आगे बनेगा। हमें उसकी ज़्यादा फिक्र होनी चाहिए कि हम भारत में, आज का जो भारत है वो नवीन भारत, उत्तम भारत, आज के इस बदलते भारत में मोदी जी का भारत है आज का। तो मोदी जी इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर विकास की बात हम लोग कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमें इस बात की फिक्र ये होनी चाहिए कि हमारा देश कैसे आगे बढ़े और कैसे हम तरक्की करें। दूसरी बात, अगर मैं, अफसोस की बात यह है कि जो भारत की विशेषता है अनेकता में एकता, उसकी बात होनी चाहिए। हमारे भारत की पहचान यही रही है। तो आज हम सिर्फ इस बात में उलझ गए कि हरा रंग मुसलमान का हो गया, गेरुआ हिंदू का हो गया, गाय हिंदू की हो गई, बकरा मुसलमान का हो गया। तो ये सारी चीज़ें इस धारणा से ऊपर उठकर आगे आना चाहिए। जहाँ तक हिजाब की बात है, जहाँ पर ये विवाद हुआ है उसके ताल्लुक से मुझे लगता है कि अगर उस कॉलेज का या उस स्कूल का अगर कोई कायदा नियम है, अगर उस स्कूल ने, कोई भी स्कूल हो या इंस्टीट्यूशन हो, हर जगह का एक नियम होता है। मैं समझता हूँ कि मंदिर का एक नियम होता है, मैं समझता हूँ कि मस्जिद का अपना एक नियम होता है, इसी तरह से हर कॉलेज स्कूल का अपना एक नियम होता है। अगर उस नियम के तहत अगर उस स्कूल में हिजाब अलाउ नहीं है तो कोई बात नहीं है, तब तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब स्कूल ने नियम दे रखा है, अलाउ किया हुआ है, तो जब स्कूल ने परमिशन दी हुई है, तो फिर वो विवाद क्यों है? तो इस बात को समझने की है कि या तो ये तय कर लिया जाए, जब हमारा एक ड्रेस कोड है कि भाई इस स्कूल की ड्रेस कोड ये है, तो अगर अपोज करना था तो स्कूल या कॉलेज या इंस्टीट्यूशन को अपोज करना था, और अपोज उसने अगर उसके नियम में नहीं था हिजाब पहनना तो अलग बात थी। जब उसने अलाउ किया हुआ है तो फिर इस पे विवाद करना, तो मुझे लगता है कि ये ठीक नहीं है। हम सब मिलकर इस समय हमारा जो देश तरक्की कर रहा है, हम अपने देश की तरक्की में, अपने देश के निर्माण में इस समय अपना दिमाग, अपना जहन, अपनी मेहनत अगर उधर लगाएंगे वो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि आज राष्ट्र को हम सब जो पढ़ाई करते हैं, स्कूल गए हैं, वो इसीलिए गए हैं अपने राष्ट्र के निर्माण के लिए। तो मुझे लगता है कि हमें इस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ना कि जाति से, धर्म से, हैं, उस सब से ऊपर उठकर मुझे लगता है कि राष्ट्र की फिक्र हो, क्योंकि राष्ट्र सर्वोपरि है। ठीक है, आप चीफ इमाम हैं, आपको लाखों लोग सुनते हैं। जो आपकी बातों से अभी फिलहाल मुझे समझ आ रहा है, क्या ये कहना सही होगा कि आप ये कह रहे हैं कि अगर स्कूल के या कॉलेज के नियम में एक ड्रेस कोड है तो उसको फॉलो किया जाना चाहिए, अगर ड्रेस कोड नहीं है तो लोगों को कुछ भी पहनने की स्वतंत्रता होनी चाहिए? बिल्कुल, मेरा मानना यही है कि चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो या कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, अपना उसका एक नियम होता है। अगर उस इंस्टीट्यूशन में, जो कर्नाटक के अंदर जो हुआ है, अगर उसके इंस्टीट्यूशन ने उसकी इजाजत दे रखी थी, हिजाब में आ सकता है बच्चा, तो फिर तो किसी को विवाद करने की जरूरत ही नहीं है। और अगर उसके नियम में ये नहीं है कि, और उसके नियम में ये लिखा हुआ है कि इंस्टीट्यूशन में आपको आज़ादी है, आप आइए, पहनिए और रहिए, तो फिर तो मुझे लगता है कि फिर तो बात को समझने की है। जब ये पूरा मामला अभी, क्योंकि कोर्ट में भी, हाई कोर्ट में भी ये मामला चल रहा है, ऐसे में असम के जो एमपी हैं उलेमा हिंद के बदरुद्दीन अजमल जी, उन्होंने उनमें से एक लड़की को 5 लाख रुपए देने की बात की है। आपको नहीं लगता कि जहां पर बड़े जो जैसे ये नेता भी हैं, एक रिलीजियस लीडर भी हैं, जहां काम हार्मनी और पीस मेंटेन करने का होना चाहिए, ऐसे में 5 लाख रुपए देके कहीं मामले को बढ़ावा तो नहीं दिया जा रहा है? यकीनन इस कट्टरता के खिलाफ हूं मैं। ये जो भी किसी भी धर्म में
या किसी भी कहीं पर भी अगर ये कट्टरता आती है और उसको कट्टरता को बढ़ावा दिया जाता है तो कट्टरता अच्छी चीज़ नहीं होती किसी के लिए भी। तो मैं समझता हूँ कि इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये एक मामला राष्ट्र का मामला अगर है, अगर ये किसी की धर्म का मामला है तो हमें उससे ऊपर उठकर राष्ट्र की बात करनी चाहिए, क्योंकि हमारे सामने राष्ट्र सर्वोपरि है। तो मुझे लगता है कि अगर कहीं भी अगर इस तरह की कोई बात आती है तो उसको पहली बात तो उसको तूल नहीं देना चाहिए, और अगर तूल दे रहे तो उससे विवाद खड़ा हो, देश को नुकसान पहुंचे, देश की छवि खराब हो, तो मैं समझता हूं कि ऐसे कट्टरता को रोकना चाहिए। इस समय देश हमारे लिए सबसे अहम है। तो ये थे हमारे साथ इमाम साहब जो साफ तौर पर इस बात को कह रहे हैं कि इस पूरे मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए और विवाद को सुलझाने की तरफ काम होना चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट